मनीषा पे उंगली उठाने वाले को उंगली तोड़ दूंगी। मनीषा जैसे बनने में तुमको 7 जन्म लगेगा। इस बार हमारे बच्चे गलत नहीं है तो गलत बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि गलत बर्दाश्त करना गुनाह है। तो ये जो टाइटल है ये है अप्सरा ताई का। अप्सरा ताई आ गई हैं जूली ताई का मतलब जवाब देने। जूली ताई वर्सेस अप्सरा ताई। जी हाँ, जिसको अप्सरा ताई को जूली ताई कचरा ताई बोली हैं। कचरा परिवार की न्यायाधीश अप्सरा ताई आ चुकी हैं जवाब देने। उनका कहना है कि भाई आप हमको कुछ बोलिएगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर मेरी बहू पे आई ना, तो हम बच्चे पे आए तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और खासकर अगर मेरी बड़ी की बहू पे आया तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ताई से पूछना चाहते हैं कि ताई, अगर बड़की बहू पे बर्दाश्त नहीं आएगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगी, और छोटकी बहू पे आएगा तो बर्दाश्त कर लेंगी। फिर आप भेदभाव करके चली गई। इसीलिए पब्लिक है ना ताई आपको ट्रोल करती है। सब कहता है कि आप बड़की बहुरिया को ज़्यादा मानती हैं और छोटकी को कम मानती हैं। बड़की बहुरिया के बारे में इनका कहना है कि मेरी बहू घर की लक्ष्मी है, जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, लेकिन वो मेरे घर की लक्ष्मी है। और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि आज जो ताई हैं, आज जो ताई का पूरा परिवार है, आज जो अप्सरा ताई जो मतलब सोशल मीडिया पे जो आई हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी बड़की बहुरिया के कारण, और आज इनके घर का जो उत्थान हुआ है, इनके घर की जो मतलब का प्रोग्रेस हुआ है, विकास हुआ है, वो सब कहीं ना कहीं इनकी बड़की बहुरिया की वजह से। तो लक्ष्मी तो भाई है, कितने का पता नहीं, मतलब कितने लोग उसकी वजह से आज इस तरह का मतलब देख रहे हैं। उधर बहुरिया का भी आया है वीडियो। बहुरिया बोली है कि भाई ये सब जो भ्रम है, मतलब ये सोशल मीडिया पे मेरे लिए जो अफवाह फैलाया जा रहा है ना, इस पे बिल्कुल आप ध्यान मत दीजिए। फिर बहुत सारी बातें बोली हैं, और अप्सरा ताई भी यही कही है कि जो सोशल मीडिया पे जो झूठ फैलाया जा रहा है ना, आप लोग इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ये कुछ नहीं है, और मैं बस केवल अपने पार्टी तक रुकी हुई हूँ। पार्टी खत्म होते ही बड़ा सा बम फोड़ेंगे। वैसे लग रहा है बम मंगवा के रख लिए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। अब भाई साहब लोग कहते हैं कि तुम लोग इन ब्लॉगरों पे वीडियो बनाती हो, वीडियो बना के अपना दाल रोटी कमाती हो, घर चलाती हो। तो भाई साहब ये भसड़ ही इतना मचाते हैं कि हमारी मजबूरी बन जाती है। अगर ये कुछ ना बोले तो हम अगर जबरदस्ती इन पे वीडियो बनाएं तो हम दोषी। अब गंदगी अगर ये फैलाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें वीडियो बनाना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमारा जो चैनल है, जिसका नाम है रिएक्शन चैनल, वो उसकी तौहीन हो जाएगी। उस रिएक्शन चैनल के मर्यादा को बचाने के लिए हमको इस तरह से वीडियो इन पे बनाना ही पड़ता है, क्योंकि ये लोग जो है ना, इनके इतने कांड होते हैं, इतना कांड करके ही बैठे होते हैं ना, कि समझ में नहीं आता है कि भाई साहब हम अगर चुप भी रहना चाहें तो ये लोग हमको चुप नहीं रहने देते हैं। ताई भी यही बात कहती है कि हम चुप हैं, हम एकदम कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हमारे मुंह में उंगली लगवा के सब बुलवाना चाह रहा है। तो ज़्यादा आती होगा तो हम बोलेंगे, लेकिन हमारे घर का पार्टी अभी है जो पार्टी खराब नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ताई से एक सवाल है। ताई, उसके घर में जब पार्टी थी, जब उसका एनिवर्सरी आने वाला था, तो हुलुलुलु वाला यूनिवर्सिटी वाली जो दीदी हैं, वो मस्त एकदम भसड़ मचैले थी, हर पैनल पे पहुंच जाती थी, वीडियोस बनाती थी, टाइटल, थंबनेल, और पता नहीं उसके बारे में क्या क्या बात की। तो आप दूसरे का पार्टी खराब करने के लिए, उधर जगत भैया वहाँ बैठ के विदेश में बैठ के जगत भैया ये कहते थे कि भाई साहब वो जो है ना, उसको खुश रहने दिया जाए, उसको पार्टी करने दीजिए, उसको बढ़िया से उसको आशीर्वाद दीजिए कि भाई वो बहुत कुछ करे, आगे बढ़े, जीवन में मतलब तरक्की करे, वो प्रेग्नेंट है। मतलब भाई साहब वो बैठे वहाँ थे, पार्टी में उनको बुलाया नहीं गया था, लेकिन उनका जो सारा जो ध्यान था ना उस पार्टी पे था। और इसीलिए मतलब क्या है कि भाई जीजी अलग परेशान थी, जीजी भी। तो भाई साहब आप जब किसी के लिए गड्ढा खनेंगे ना, तो सबसे पहले आप ही को गिरना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आंटी जी कह रही हैं कि भाई अगर हमारी बहुरिया को कोई कुछ बोलेगा ना तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मेरी बहू जैसे होने में तुम लोग को 7 जन्म लग जाएगा। तो जो हमारी बहू के बारे में कुछ बोल रहा है ना, उसको हम एकदम मुंह तोड़ देंगे, एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस खाली पार्टी भर रुक जाओ, उसके बाद एकदम जवाब देंगे। अगर यहीं रुक जाते हो तुम लोग, तुमको वार्निंग है, धमकी है जूली आंटी और उनके सुपुत्र के लिए कि अगर रुक जाते हो, थम जाते हो, तब तो खैर चलो कोई बात नहीं, माफ कर देंगे, छोटी मोटी गलती बच्चा समझ के। लेकिन अगर बोलने आते हो तो सोच लेना कि हम एकदम जवाब देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे।
अगर हमारे पे बात आती है, हमको बोलते हो तो चलो कोई बात नहीं, हमको बोल रहे हो यानी अपनी माँ को बोल रहे हो। तो आंटी जी यहाँ तो ये भी बात होता है कि आपका बेटा जो उधर कह रहा था कि लुलिया मांगेले लुलिया, तो वो भी उनको नहीं आपको कह रहा होगा। क्योंकि भाई अगर किसी का बेटा अगर दूसरे की माँ को गाली दे रहा है तो वो अपनी माँ को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बेटा भी किसी को लुल्ली लुल्ला लुल्ली कर रहा है तो वो आपको ही कर रहा है लुल्ला लुल्ली, क्योंकि ये लुल्ला लुल्ली तो ज़्यादा फेमस आप ही के घर में है। आपका छोटा वाला भी युवराज एक बार आए थे वीडियो इसमें क्या बोलते हैं लाइव में, तो वहाँ भी वो लुल्ला लुल्ली का ही प्रचार कर रहे थे। अब पता नहीं क्या सिखाई सबको कि सबको लगता है कि सारा एकदम जो है ना हर प्राइवेट पार्ट को भी सब ये सब ला के सोशल मीडिया पर रख देता है। अब आंटी जी का कहना है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, पानी जो है एकदम सर से ऊपर जा रहा है, हम एकदम मुंह में लोग उंगली लगाने के लिए, मतलब ये है हम नहीं चाह रहे हैं कि इस बार की पार्टी मेरी बहू का खराब हो, क्योंकि पिछले बार भी जब हुआ था तो पार्टी खराब हो गया था, क्योंकि इनका नचुआना बेटा बेचारा अलग उधर रो रहा है। वो कह रहा है कि पता नहीं मेरा किस्मत कैसा है, जब हम कुछ करना चाहते हैं, जब हमारी बीवी का कुछ पार्टी सार्टी होता है तो पता नहीं क्या हो जाता है। हे बजरंग बली हमारे पार्टी को बढ़िया से पार लगा दीजिएगा। वो पगल चट को ही नहीं पता है। बजरंग बली बेचारे तो थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बजरंग बली क्या थे, मतलब उनको माया मोह से मतलब नहीं था, वो तो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे बजरंग बली। वो तो औरतों में टच भी नहीं करते हैं, औरतों से वो सिंदूर भी नहीं लगवाते हैं। तो भाई इसमें बजरंग बली बेचारे क्या मतलब अपना शक्ति प्रदर्शन करके मतलब पार्टी खराब होने से रोक देंगे। सबसे पहले कि तुम लोग छीछा लेदर करने से रुको ना, तुम लोग छीछा लेदर करने लगते हो तो दूसरे के समय तो बड़ा मुंह बा के छीछा लेदर कर देते हो, और जब बात अपने पे आती है तो तुम लोग को मिर्ची लग जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को उतना ही बोलो जितना तुम बर्दाश्त कर सको, लेकिन तुम और तुम्हारे भाई तुम्हारी जो वो दीदी हैं इतना बोलने लगती हैं, इतना बोलने लगती हैं कि भाई साहब जैसे कोई लिमिटे नहीं है। इसीलिए कहा जाता है चलनी दूसरे सुप के जेकरा में खुद 77 को छेद। तो सबसे पहली बात है कि आप लोग थमिए, आप लोग थमिए। आप अपनी पार्टी को अगर सही, तो आप लोग जो इस तरह से टाइटल और थंबनेल जो लगा रहे हैं वो, अब भाई सामने वाला पोक कर रहा है, सामने वाला मेरे नाम से फेमस होना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली बात क्यों, तो ऑलरेडी फेमस है। भले ही उसकी माँ जो है वो इस चैनल पे नहीं थी, तो सबसे बड़ी बात है कि जब जिसका बेटा आगे फेमस होता है तो पीछे से माँ फेमस होती है। आंटी जी भी तो फेमस हुई, अपने बेटा बहू इनका आगे फेमस हुआ तो पीछे से फेमस हुई। अब जो है ना कुछ कमेंट पढ़ेंगे, कहे कि कमेंट पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मेन वहां से ना व्यूअर्स का जो ये होता है कि व्यूअर्स क्या चाह रहे हैं, व्यूअर्स क्या बोल रहे हैं, वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो वो भी पढ़ेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर हम बात करेंगे। आंटी जी का कहना है कि मेरी बहू कैसनो है भाई, मेरे घर की इज्जत है, लक्ष्मी है, मान मर्यादा, मतलब सब कुछ मेरे घर की वही है, मान सम्मान सब कुछ मेरा हम लोग का उसी से जुड़ा हुआ है, एकदम सामने टू सामने। आंटी जी उसको सामने टू सामने नहीं, उसको फेस टू फेस कहते हैं। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप तो एक अध्यापिका हैं, तो अध्यापिका जो है आपका स्कूल भी चलता है 2 गो 3 गो, आपका कोचिंग भी चलता है पटना में, सिवान में, तो उसको ना फेस टू फेस कहते हैं। नहीं तो सामना सामनी कह देती, सामने टू सामने का होता है क्या आंटी जी। अब ऐसा बात ये बोलती हैं, अब जैसा बतवा बोलती हैं और हम लोग अब उस पर बात करते हैं तो आंटी जी कहती हैं कि भाई ऐसे बोल रहा है सब। भाई या तो आप बोलिए कि अध्यापिका नहीं थी, हम समझ जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत सारी हमारी हम मतलब एक ओल्ड एज की जो लेडी होती है, हम लोग की माई के समय में भी बहुत इंग्लिश उस टाइप से नहीं होता था कि सबको उनको पता है, वो हिंदी में बात करती है एकदम मतलब इस टाइप के लैंग्वेज में जो उनको पता है। लेकिन आंटी जी करिए सामने टू सामने, इसका मतलब है कि अब जूली आंटी वर्सेस अप्सरा ताई सामने टू सामने बात करेंगी। अब बात करते हैं कि और आंटी जी क्या कह रही हैं। हमको किसी से डर लगता है क्या? इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई जो थम जाइए, अगर नहीं थमेगा ना लोग तो हम एकदम कह रहे हैं 14 के बाद एकदम होगा धमाका, जैसे को तैसा, क्योंकि हमारे बच्चे अब गलत नहीं है और हमारी जो बहू है ना भाई वो बहुत मतलब उसके जैसा होने में सबको मतलब 7 जन्म लग जाएगा। तो मतलब इसका मतलब है कि इंतजार कीजिए 14 के बाद एकदम से कंट्रोवर्सी जो है, ऐसा भी कंट्रोवर्सी तो स्टार्ट है ही अभी, लेकिन एक साइड से कंट्रोवर्सी स्टार्ट है, दूसरे साइड से अभी नहीं हुआ है। तो 14 के बाद जो है ना अब देखना ये होगा कि 14 के बाद क्या कंट्रोवर्सी होती है और 14 के बाद क्या क्या देखने के लिए आपको मिलेगा, मतलब वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तो सबसे पहले कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं आंटी जी का। आंटी जी का है, पुलिस कंप्लेन करिए आंटी, किस चीज़ का इंतजार कर रही हैं।
उसके बाद है आंटी जी आपकी फैमिली बहुत अच्छी है इसलिए लोग नज़र डाल देते हैं। सही बात है, ऐसा बहुरिया इन्हीं के घर में है तो नज़र कहाँ डालेगा सब। तुम लोग भी भाई गजब कमेंट। जितना मनीषा के हैटर्स हैं भागेंगे उतना ही मनीषा बहुत तरक्की करेगी। मनीषा के बारे में मैं चाहे कुछ भी बोलूं, हमें पता है मनीषा क्या है, कितनी डिसेंट लेडी है, उसके टक्कर का कोई भी अभी नहीं है। ये जो है, ये जो इनका मतलब 36 मिनट अगो इनका चैनल देखते हैं, ठीक है। इनका चैनल जो है ना, इनका चैनल जो है वो बिल्कुल ही मतलब कि 2 सब्सक्राइबर हैं ऐसे, मतलब इनके पुराने शायद सब्सक्राइबर होंगे। 1 मिनट और देखते हैं कमेंट है। बहन जी आप मनीषा के लिए पुलिस कंप्लेन करिए, बहुत दुख हुआ है ये सब सुनकर। उसके बाद आंटी जी अक्सर यही देखा जाता है कि जो जितने स्वभाव के होते हैं, दिल से अच्छे होते हैं, उनके लोग उतना ही बदनाम करते हैं। मनीषा ने आपके घर की लक्ष्मी की बाहर ले आई है। सोशल मीडिया के जरिए आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं। पहले अंकल जी ही थे तो कमाने वाले, अब दोनों बेटे बहू सब मनीषा के आने से ही, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल सही, हाथ काट लेंगे, पता नहीं लगेगा कि वो अपना खुद का घर नहीं देखता है। मुंह तोड़ जवाब देना है आंटी जी, वाह। लुल्ली और छमिया पे पुलिस कंप्लेन करिए आंटी जी, इनके बहुत हो गए। लुल्ली और छमिया मतलब लुल्ली बोला जा रहा है वो जूलिया आंटी को, और छमिया बोला जा रहा है कन्यादान वाली बेटी को। उसके बाद है कि है उन लोगों का भाव मत दो सीधे। उसके बाद है कि क्या है, पिछले साल कंट्रोवर्सी नहीं, आपने वैसे ही नहीं ले गई थी क्योंकि रंजना गाड़ी खरीदी थी ना, याद है ना। मतलब इनको लोग कह रहे हैं कि पिछले बार कंट्रोवर्सी नहीं हुआ था, पिछले बार आप जानबूझ के उसका, क्योंकि वो आपसे बिना पूछे गाड़ी खरीद लिया था इसकी वजह से। उसके बाद है आंटी जी कर्मा ही आपने दूसरों की बेटी के इज्जत उछाले थे, अपनी आंखों से देखा है। बेटी चाहे जिसी की भी हो, भले ही वो गलत हो, लेकिन हमको उसके ऊपर पर्दा डालना चाहिए, ना कि उसका इज्जत उछालना चाहिए। यहाँ पे किसी ने कहा इनको कि आप भी तो किसी की बेटी का इज्जत उछाले थे, तो कर्मा देखिए आपको लौट के आया है। माफ़ करिएगा, माफ़ी मांगने वाला गुनाह करने वाले से बड़ा होता है। उसको कोई मजाक बनाएगा तो खुद का बनाएगा। अभी शांत रहिए, ये कोई बोले हैं। उसके बाद है पुलिस कंप्लेन करिए, बहुत आप परिवार पे आती हैं, ठीक है। हाँ, किसी ने इनको कहा है कि प्लीज़ आंटी जी आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को लेकर एक्शन लीजिएगा ज़रूर। कोई कुछ भी जिसे बोलकर मनीषा को या कि आपकी फैमिली को नहीं जाना चाहिए, अगर आपकी गलती नहीं है तो। सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर इनकी गलती नहीं है, ये गलत नहीं है, तो इनके कैरेक्टर पे भाई बात आई है। अब किससे इंतजार कर रही हैं? ठीक है कि आप जवाब देना आइएगा। बहुत बुरा लगा मनीषा के लिए सुन के। मनीषा को लेकर कैसे सुन ले, FIR करिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब बहुत सारे लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि उन लोगों पे पुलिस कंप्लेन करिए, और क्योंकि ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। अब आगे देखना ये होगा कि भाई 14 तारीख है, 14 तारीख में ज़्यादा समय नहीं है, तो अभी सबसे पहले सब लोगों का फोकस बर्थडे पे है। अब देखते हैं कि बर्थडे से पहले बम फूटा है या बर्थडे से बाद में, तो अब इंतजार कीजिए, क्योंकि भाई बिना कुछ अगर सोशल मीडिया पे नहीं आएगा तो हम लोग अपने मन से कुछ तो नहीं बोलेंगे ना। जो होगा जो आएगा वही हम आपसे बात करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।